नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, तैयार होंगे आने वाले युद्ध के लिए। दोस्तों तो रीट एग्जाम होने वाला है, सबको पता है, बड़े लेवल पे होगा। और रीट एक ऐतिहासिक परीक्षा, आप सभी जानते हैं। आप पैटर्न जो भी हो हम बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए ये वीडियो। शेयर कर देना, लाइक कर देना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षक भर्तियों के लिए दोस्तों डेडिकेटेड आपका यूट्यूब चैनल है। चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। रीट पात्रता परीक्षा पास है, अब वो क्या करें। ऐसे काफी सारे कमेंट कॉल्स मैंने आज पूरे दिन में देखे हैं कि सर हमारी रीट पात्रता परीक्षा पास है और हमारे अच्छे नंबर भी हैं, लेकिन इवन हम फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो दे नहीं सकते, या हम देना भी नहीं चाहते, हम रीट के लिए हैं। तो लगभग रीट के लिए ही हम तैयार होना चाहते हैं और रीट में ही हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। और मौके का फायदा उठाने का सही समय, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो भाई, सिलेक्शन लेना कोई आसान काम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि 10 से 15 लाख की भीड़ में से हमें उनको पछाड़ कर आगे निकलना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और वो कल से करेंगे तो हम आज से करेंगे, इस बात को ध्यान करना है। चलिए बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले सभी साथी एक तो अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, एक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और साथ साथ आज हमने एक आप सभी के लिए, देखो हमने पूरी प्लानिंग बना ली है कैसे आपको सिलेक्शन तक लेके जाना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि सभी से फोन पे बात नहीं हो पाती सभी का मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते, और जितना हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए आज हमने एक रीट स्पेशल एक अलग से ग्रुप बना दिया टेलीग्राम का। सभी साथी रीट 2024 इसी नाम से ग्रुप है, रीट 2024। आगे एसके नाइक लिखा हुआ है, ध्यान करना, एसके नाइक लिखा हुआ है। ये हमने ग्रुप बना दिया केवल रीट विद्यार्थियों के लिए। इसमें रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा है, केवल रीट विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। ये ग्रुप है आपका टेलीग्राम पर बना दिया गया है। सिर्फ रीट के विद्यार्थी इसमें जुड़ने हैं, ध्यान करना, रीट के विद्यार्थी। अब ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप आपको अंतिम समय तक सफलता दिलाने में अहम योगदान निभाने वाला है। हम इस ग्रुप के माध्यम से हर वो चीज साझा करेंगे, हर वो चीज उस बच्चे तक पहुंच पाएंगे जो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा था, अब हम उस बच्चे तक पहुंचेंगे डायरेक्ट। इसमें हर एक प्रकार की चीजें, ये नहीं कि इसमें मैं कंटेंट डाल दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। ऐसे बहुत से ग्रुप बने हुए, बहुत ऐसे ग्रुप है जिसमें सारे दिन नोट्स आ गए, वो आ गया, फोटो आ गई, वो ऐसा काम नहीं करने वाले। जो चीज जरूरत है जिस चीज की, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत है मार्केट में, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें किस प्रकार से एग्जाम को देखना है, और हमें लाखों की भीड़ से आगे निकलना है। तो क्या करना पड़ेगा? समय समय पर प्लानिंग बदलनी होती है, ध्यान करना। गाड़ी जब चलती है तो एक स्पीड से नहीं, पहले धीरे फिर तेज फिर धीरे, इस प्रकार से समय समय के अनुसार हमें अपनी प्लानिंग को बदलते रहना है कि कितनी तैयारी होगी, कैसे करती, ये सारी बातें। और छोटे छोटे टारगेट हम, इसे मैंने जो प्लानिंग की ना, वो छोटे छोटे टारगेट्स मैं इस ग्रुप में आपको दूंगा। उस टारगेट के बेस पे आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे और सिलेक्शन तक लेके जाओगे। ध्यान करना, ये ग्रुप काफी अहम रहेगा। तो ज्वाइन कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के अंदर मैंने पिन कर दिया इस ग्रुप का लिंक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर ले, मैथ एसके नाइक नाम से, इसका भी डिस्क्रिप्शन में, और इसी के अंदर मैंने उस ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। तो अभी जाकर सभी साथी ये काम जरूर कर लें। केवल रीट विद्यार्थी जुड़ना, अगर कोई दूसरी परीक्षा के बारे में पूछोगे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ध्यान कर लेना। सिर्फ ग्रुप के कुछ नियम्स होंगे, ऐसे नहीं कि सारे दिन ओपन रहेगा। आपके साथ डिस्कशन होगा तो उसके लिए टाइमिंग होगी, कितने बजे ग्रुप ओपन करेंगे अपन। अब बच्चों के साथ बातचीत हो सकती, क्या कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कि सारे दिन आप गप्पे मारते रहो, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हम सिर्फ काम की बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करने में, तो सभी साथी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बनाया गया। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। आज की ताजा खबर है और लगातार आ भी रही है, आप देख सकते हैं यहां पर शिक्षा विभाग में स्वीकृत 5,414 में से 1 लाख लगभग कितने पद खाली है, लगभग 1 लाख के आसपास पद खाली है। तो यानी पदों की संख्या खूब सारी है। और ध्यान से देखेंगे भैया, पूरा दबाव है सरकार के ऊपर, वैकेंसी आना लाजमी है दोस्तों। भर्ती आ रही है, मैं बार बार आपको करता कि भर्ती आ रही नहीं, आ गई है, यूं मान लीजिएगा।
अभी बैठक होने वाली, ध्यान करना, रिक्त पदों नई भर्तियों के लिए बैठक होने वाली सरकार की, ध्यान करना। यहां ध्यान से देखें, हम रीट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, दो ऑप्शन देखें, रीट L2, ये L2 है और ये L1 है। इसके 18,758 पद खाली है L2 के, और ये L1 के पद खाली हैं। ये तो पद रिक्त है भाई साहब, ये पद रिक्त है। जब रीट का प्रमोशन डीपीसी होगी तो वो सेकंड ग्रेड में जाएंगे, तो आप सोचो कितने पद और खाली होंगे। तो लगभग रीट के अंदर एक बड़ी वैकेंसी, रीट के अंदर लगभग एक 30 से 40 हजार की वैकेंसी आएगी भाई साहब, 40 हजार की वैकेंसी बड़ी आएगी। अब सरकार कितने पदों पर निकालती है वो बाद की बात है, लेकिन जो अनुमानित है इस समय, जिन जो भी सोर्सेज जहां से पता लग पा रहा है कि एक बड़ी वैकेंसी के रूप में रीट आ रही है। 30-40 से नहीं आएगी तो 30 तो पक्का ही है, 30 तो पक्का ही है दोस्तों, ध्यान करना। और मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन पदों पर निर्भर नहीं करता, ध्यान करना, सिलेक्शन निर्भर करेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो यहां पर श्योर है, और आप भी श्योर हो जाओ, नकारात्मक जो आपके साथ बात कर रहे हैं, नकारात्मकता जो फैला रहे, उनसे दूर हट जाओ, ठीक है। आपको जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप उसे डिस्ट्रैक्ट करके साइड में कर दो और आप अपनी तैयारी लग जाओ। तो यहां पर बात होगी स्पष्ट। अब देखो, यहां पर देखो, रीट में लगभग मैंने ये बता ही दिया, 19,000 18,000 के आसपास पद दोस्तों रिक्त है, बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। अब देखो, रीट में विद्यार्थी में किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी सर रीट पात्रता परीक्षा पास है और आजीवन वैधता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो क्या करना चाहिए। देखो, अगर जिनकी पात्रता पास नहीं है ना, तो भैया उनको तो पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले पात्रता पास करो, और जो पात्रता पास करो वो भी ग्रुप में जुड़ जाना, उन्हीं के लिए सब कुछ होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी, तो इनके लिए आगे कोई स्कोप नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जाना चाहते हो वो जाओ, लेकिन जो रीट के लिए उन्हीं की बात कर रहे हैं। पात्रता परीक्षा पास नहीं है तो उसके लिए पहले पात्रता परीक्षा होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी, सर हमारी पात्रता पास है, हम क्या करें, हम सेकंड ग्रेड भी नहीं देना चाहते, हम फर्स्ट ग्रेड भी देना नहीं चाहते, हम तो रीट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हम जिस प्रकार से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस बेस के भी यहाँ पे हम तो रीट देंगे और हमारी पसंदीदा रीट जॉब है। और ऐसी संख्या लाखों में है। अब करना क्या है, जिनकी रीट देखो, अभी मैं बात किस पे कर रहा हूं, पुराने पैटर्न पे। अभी तक कोई पैटर्न बदला नहीं गया, आगे बदलेगा नहीं बदलेगा वो बाद की बात है, और बदलेगा भी तो मल्टीपल सब्जेक्ट तो वही आने वाले हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हमारा टारगेट रहेगा मुख्य परीक्षा। अब जिनकी रीट पात्रता पास है ना, उनका काम है मुख्य परीक्षा को फाइट करना, मुख्य परीक्षा को फाइट करना, मुख्य परीक्षा को टारगेट करना है। अब सुनो मेरी बात, पहले कौन सी एग्जाम होने वाली है, सर पात्रता होने वाली। देखो, पात्रता परीक्षा आ जाएगी, पहले हो जाएगी, और ये पात्रता परीक्षा जहां तक उम्मीद है कि दिसंबर 2024 मान के चलो, या फिर मैं ये मेरे हिसाब से जनवरी 2025 के आसपास मैं इसको मान के चलता हूं कि कंप्लीट करवा दी जाएगी। इतना समय लग सकता है। जब पात्रता परीक्षा पास होगी, अब जिनकी पास है ना, उनको कोई लेना देना नहीं है, अगर पैटर्न नहीं बदलते तो मैं बात कर रहा हूं। फिर 2 नंबर पे क्या आएगी, मुख्य परीक्षा आएगी। 2 नंबर पे होने वाली मुख्य परीक्षा, जिसका आयोजन भी दोस्तों आपका 2025 में हो जाएगा, 2025 में होने की संभावना है। वही यूं कह सकते हैं जुलाई तक दोस्तों इसका भी संभावना है कि करवा दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक परीक्षा और होगी आपकी, ठीक है, तो संस्कृत शिक्षा वाली भी होगी, ध्यान करना, संस्कृत शिक्षा रीट भी दोस्तों होगी। तो रीट जो पास विद्यार्थी ना, जिनकी पास है पात्रता, वो भाई साहब इसमें दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं, ये वाली परीक्षा होगी। तो इसके बाद ही मुख्य परीक्षा, लेकिन बीच में ये परीक्षा आ जाएगी भाई। तो यानी ये भी एक मुख्य परीक्षा, सेम ही सिलेबस ध्यान करना। तो यानी हमारे पास 2 मौके हैं, हमारे पास इसको भी करेक्ट करने का मौका है, शानदार मौका है, और हमें इसको भी करेक्ट करने का दोस्तों शानदार मौका है। अब हमारी पात्रता पास है, तो अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस बात पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा नजर डालोगे, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं, ये L2 का एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, ऐसा ही L1 का है, ऐसा ही L1 का। आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो राजस्थान जीके पूछा जाता है 80 नंबर का, राजस्थान जीके पूछा जाता है दोस्तों 80 नंबर का। एक सामान्य अध्ययन का पार्ट है, 50 अंक का है। विषय आपका जो भी है उसके 140 अंक आएंगे। बाल विकास 20 अंक का, और कंप्यूटर आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। ये है, थोड़ी सी नजर डालो यहां पर कि आपको 140 अंक तो सब्जेक्ट के हैं, 140 अंक सब्जेक्ट के हैं, जहां पर 80 नंबर का राजस्थान जीके है
और ये भी एक राजस्थान जीके है। तो कुल मिलाकर 140 और आपके सामने 220, 220, 270 का आंकड़ा हो गया। यानी जो इतना वेटेज जो है ना, ये जो मामला है, ठीक है, 140 और 80, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप समझ पा रहे हो यहां पर, यानी 270 का काम हो गया, यहां पर 270 अंक हो गए, 270 अंक हो गए। और ये जो मामला है ये दोस्तों 30 अंक का है। और आपको पता है टोटल पेपर आपका कितने का होगा, 300 अंक का होगा। अब आप खुद देखिए, अब हमें करना क्या है, परीक्षा भले 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने बाद हो, लेकिन आपका टारगेट क्या है, रीट को क्रैक करना, यही है ना। पास हो, बेले बैठे हो, क्या करें सर, हमें तो रीट ही देना है, हमें और एग्जाम नहीं देना, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनो कि अब हमारी प्लानिंग, हमारे पास एक मौका, क्यों, क्योंकि हमें पात्रता पास है, तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हमारे जब तक पैटर्न, अगर कुछ पैटर्न बदल जाता है या 2 परीक्षाओं से 1 परीक्षा करवा दी जाती है, वो बाद की बात है। फिलहाल यही पैटर्न हम फॉलो करके चलेंगे, इसी को बेस मानते हुए, इन्हीं पैटर्न को मानते हुए तैयारी करते हुए आगे बढ़ने वाले, ध्यान करना। अब आप खुद सोचो कि सर 140 नंबर अपने बहुत होते अपने विषय के, 80 नंबर का राजस्थान जी के 50। अब थोड़ा सा मैं नजर डालूं, आ जाओ सभी साथी, कि हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, आ जाओ भी सभी साथी, 1 मिनट। हमारा टारगेट क्या होगा, देखो ये मैंने नोटिफिकेशन जो पुरानी परीक्षा थी उसके यहां पे आपको दिखाया। आप इधर आ जाओ सारे साथी, ये देखो 80 अंक का एक राजस्थान जीके है, सुनना मेरी बात को, जहां पर राजस्थान का भूगोल आएगा। सिलेबस देखोगे राजस्थान भूगोल का, ये सिलेबस है, टू द पॉइंट आपको दे रखा है। ये कितने नंबर का हो गया, 80 नंबर का हो गया। इसी 80 नंबर में इतिहास और संस्कृति भी है, ठीक है, इसी में, फिर इसी में राजस्थान भाषा का थोड़ा सा पार्ट है। लेकिन थोड़ा यहां चलेंगे, ये देखो 50 अंक, ये 50 अंक अपने आप में दोस्तों बहुत शानदार मौका आपको इन 50 में से 50 लाने का। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समसामयिक विषय, करंट के कुछ प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा टॉपिक में नजर डालो, प्रत्येक नजर, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख उद्योग स्थल और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि पॉलिटी, थोड़े बहुत जन कल्याण योजनाएं। फिर उसके बाद में इसमें शैक्षिक प्रदर्शन दे रखा है, इतना पार्ट शैक्षिक प्रदर्शन का है। फिर ये इतना सा पार्ट है, थोड़ा सा करंट अफेयर भी इसमें, यानी ये 50 अंक दोस्तों बहुत शानदार मौका है। देखो जब एग्जाम सर पर होता ना, तब हमारे पास कुछ हाथ नहीं आता, क्यों, भगदड़ मस्ती है, भगदड़ में ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, फिर करने कराने में कुछ नहीं होता है। इसलिए अब आपके पास पढ़ने का, नोट्स बनाने का, टेस्ट लगाने का, 4 किताब एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका तो अब है। एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ा जाता, अब है, ध्यान करना। चीजें वही है, सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, वही चीजें हैं। जो एग्जाम में आपको सफलता दिला सकता है वो अब की तैयारी दिला सकती है। एग्जाम के टाइम में सारा गांव तैयारी करेगा, उस समय रिवीजन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब जो वक्त ऐसा है कि रिवीजन 2 से 3 बार भी बेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा जब भी मेरे को विद्यार्थी मिलते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूं, वो बोलते हैं सर हमारा परीक्षा पास नहीं, हम 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, हमारा सिलेक्शन नहीं। तो प्लानिंग जब भी पूछी जाती है सर क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो, तो उनका यही है कि सर हमने वो किताब पढ़ी, हमने वो किताब पढ़ी, उसके टेस्ट लगे, वो लगे। मेरा मानना एक है, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि आप एक बात बताओ, रिवीजन कितना किया, तो वो कहते हैं कि एग्जाम टाइम तक 1 बार रिवीजन किया, किसी ने 2 बार किया, किसी ने 3, बस वो भी रिवीजन किया। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सीधा दोबारा पढ़ दिया, रिवीजन का मतलब है कि चीजें धीरे 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 जो छूटती जा रही थी वो याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो रिवीजन जब तक नहीं होगा ना बढ़िया तरीके से, तो तब तक सिलेक्शन फाइनल नहीं हो सकता। कोर्स सारा काम करेगा, टेस्ट सारा काम लगाएगा, किताबें सारा काम खरीदने वाला है, तो फिर आप क्या कर रहे हो। रिवीजन करने का मैं मानता हूं कि अब बहुत शानदार मौका है। तो अब से ही आप, और वो ग्रुप आप जुड़ना, उस ग्रुप में मैं इन सभी पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट बनाकर आपको दूंगा और आपकी तैयारी शुरू करवा दूंगा अभी से, और हम एग्जाम टाइम तक हर एक प्रकार की तैयारी हम कर पाएंगे। तो देखो उसके बाद में, देखो ये विद्यालय विषय का काम है, और उसके बाद मैंने, ये तो सब्जेक्ट ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां देखो 140 नंबर का, तो सबसे मेन टारगेट आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 140 में से मैं ये मानता हूं कि आपके 130 अंक आने चाहिए। आपको सर मजाक कर रहे हो क्या, मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका विषय, और आप लगातार इस विषय को 10th के बाद पढ़ते आ रहे हो। अब कोई मैथ साइंस का बच्चा है, वो 10th के बाद मैथ साइंस, फिर कॉलेज में मैथ साइंस बीएससी करे, पढ़ता आ रहा है, और आज उसके नंबर 140 में से 130 वो लेके नहीं आ पा रहा है, तो गड़बड़ है।
इसलिए अब क्यों नहीं आ रहे, सुनो मेरी बात को। पीछे आपने एग्जाम दिया था क्योंकि पात्रता पास है, मुख्य परीक्षा दे के आए थे, फिर भी नहीं हुआ। तो अब आपका क्यों नहीं हुआ, कहां गलती हुई, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज है। अब हर एक बात का एनालिसिस करने का सुनहरा मौका दोस्तों। तो 140/140 इसमें लेके आना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में इस 50 अंक को ना जाने मत दो हाथ से। इस 50 अंक में जोर मारकर मैं ये कह सकता हूं कि 35 से 40 के बीच, 35 से 40 के बीच आप नंबर आराम से कवर कर सकते हो। आप खुद देखो टॉपिक्स कितने बड़े बड़े हैं, कुछ बड़े नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आराम से। और घबराने की आवश्यकता नहीं, वो ग्रुप इसीलिए बनाएंगे हम, इसको आपको एक एक टॉपिक डेली बेसिस का टारगेट बनाकर चीजें देने वाले हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी सारे विद्यार्थी जुड़ दो, जल्द से आपके सामने कार्यक्रम स्टार्ट होना। अब ये वाला जो टारगेट 20 अंक है ना, 20 अंक के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मैटर है। रीट पात्रता परीक्षा में 30 अंक की बाल विकास आती है, जिसमें 5 यूनिट आती है, और पांचों की पांचों इसमें दे रखी है। तो यहां पर थोड़ा सा काम कठिन है, लेकिन अब हमारे पास वक्त है कि इसको भी हम कवर करते हुए चले। इसको भी कवर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 2 किताब ज्यादा पढ़ सकते हैं, 2 वीडियो ज्यादा देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम तक हम अपनी तैयारी को इतनी बेहतर बना लेंगे दोस्तों कि हमें यह पता होगा कि हमें इतना पढ़ना और इतना छोड़ना है, ये हमें पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस समय मौका यही है, 10 नंबर का कंप्यूटर, इसको भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लेंगे। 10 में से हम 5 अंक भी ले आए ना, तो मैं कहता हूं कि ये बोनस पॉइंट है हमारे लिए। फिर राजस्थान जीके का है। अब राजस्थान जीके से आता है, कैसे तैयार करें, तैयार करने का टाइम है। मैं ये मानता हूं कि आपके पास लगभग पूरा टाइम है, 10 महीने आपको मिल जाएंगे। 10 महीने ना, 10 मंथ मुख्य परीक्षा होने में लग सकते, कम से कम 10 महीने आपको मिलेंगे। और 10 महीनों में ये सिलेबस आप ऐसे सो रहे हो और नींदों में उठाकर पूछ ले आपसे कि भैया इसका उत्तर बता, तुरंत बता देना चाहिए, वो होती है तैयारी। समझ रहे हो? तो छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कर दो आज से। सेकंड ग्रेड में जाना चाहते हो जाओ, फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन रीट में रहना चाहते हो तो रीट के लिए आज से प्लानिंग स्टार्ट कर दो। अब को साल कल को पैटर्न चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज होगा तो राजस्थान जीके तो चेंज नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, बाल विकास पक्का आएगा, चेंज कुछ नहीं होने वाला। नंबरों में हेरफेर हो सकता है, ध्यान करना, सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं। तो आज से तैयारी शुरू कर दो जिनकी पात्रता पास है, ये मौका है। अब सुनो इस बात को, अब जिनकी पात्रता पास नहीं, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, सबसे पहले पात्रता को पास करके आएंगे, पात्रता के लिए पढ़ेंगे। वो जब पात्रता पास करके आएंगे, इतने में आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, किसका, मेन एग्जाम का। तो बताओ आप उनसे आगे हुए कि नहीं हुए, आगे हुए कि नहीं हुए। बस यही चीज, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और आप कहोगे सर जब मुख्य परीक्षा की नोटिफिकेशन आ गया तब तैयारी करूंगा, तो मेरे हिसाब से फिर पेपर देने का कोई मजा नहीं है। फिर कोई काम धंधे में लग जाओ जाकर, पेपर देने की वो कोई तरीका आपके पास नहीं है। युद्ध की तारीख तय हो गई, युद्ध शुरू होने वाला है और उसी समय आप तैयारी करते हो, तो फिर मजे वाली बात नहीं है। आज यूएसए, अमेरिका जो है आज विकसित देशों में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध से पहले हथियार बनाकर बैठा हुआ है। युद्ध कभी भी हो, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी चीजें पहले से डेवलप है, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। तभी तो विकसित आज इतना बड़ा है ना, राज कर रहा है। तो ध्यान करना, हमें भी इस एग्जाम में, अब सर मेरिट इतनी, पिछली बार क्या हुआ, सर मेरिट इतनी चलेगी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे क्यों रोना रोते हो मेरिट का, मेरिट का रोना मत रो। आप इतने नंबर ले आओ कि मेरिट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भी नंबर ही आप टूटे फूटे लेके आते हो और फिर कहते हो सर मेरिट में आ जाएगा क्या, मेरिट में आ जाएगा क्या। नंबर लेके आओ दमदार। कोई भी कहे सर कट ऑफ, भैया हमें कट ऑफ का मतलब नहीं, हमारा सिलेक्शन पक्का है, हमारे नंबर बहुत है, ये सामने वालों को बोलोगे ना, तब मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। तो वो मौका अभी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा शिक्षक भर्तियों के लिए शानदार तरीके से तैयारी आपको करवाई जाएगी और बहुत बड़े तरीके से हर एक प्रकार की बातें आपके साथ डिस्कस कर कहां आप गलती कर रहे हो, कहां वीक पॉइंट है, उसको कैसे सुधारना और कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को ध्यान। और आने वाले समय के अंदर रीट, पात्रता, मुख्य, तीनों होने वाली है। हमारा टारगेट देखो, हमने संस्कृत शिक्षा विभाग का कोर्स स्टार्ट करके ही खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो विद्यार्थी बहुत आगे हैं आपसे, क्योंकि परीक्षा तो होगी, ध्यान करना, वही सिलेबस मुख्य परीक्षा के, ध्यान करना, वो विद्यार्थी आगे। अब वो उनका रिवीजन कितने बार होगा, आप सोचो इस बात को, ध्यान करना। इस बार हजारों सिलेक्शन दोस्तों निकलने वाले हमसे, काफी विद्यार्थी, हजारों में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब इसका भी देखो एग्जाम नहीं है, ये तारीख देखो 22 जनवरी को हमने कोर्स बनाया था, लॉन्च कर दिया था। क्यों? हम भी तो वेट कर सकते ना कि भैया विज्ञप्ति आई तब करेंगे।
हमारा टारगेट एक है, जिस बच्चे को पढ़ना ना वो शुरुआत कर देगा। हम इंतजार नहीं करते कब होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें भी समय मिलेगा ना तो हम बेस्ट दे पाएंगे। जब समय कम होता ना तो टीचर भी क्या करेगा, कंटेंट को कम कर देगा, क्वालिटी घटा देगा, जल्दी जल्दी कोर्स कराने के चक्कर में। वो काम हम नहीं करते, इसलिए हम तो 6 महीने पहले लग जाते हैं कि हमें सीधा एग्जाम को फोड़ना है। अगर आप भी इसी टारगेट के साथ हो ना तो SK9 क्लासेस के साथ आज ही जुड़ जाइएगा। भर्ती के लिए अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और हमारा ऐप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हर प्रकार के आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। चलिए मिलते इसी के साथ। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन करना भूल मत जाना ग्रुप को, क्योंकि अगर रीट विद्यार्थी हो और सिलेक्शन लेने का सपना देख के आए हो तो पूरा करने में हम आपका साथ देने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।